मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक टॉपिक मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का पार्ट है जिसका डेफिनेशन क्या कहता है। डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है तो उसके डेरिवेटिव, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है वही कहलाता है डिफरेंशिएशन। जैसे let y is equal to fx be a function of x, then the rate of change of y per unit change in x is given by dy by dx। कहने का मतलब क्या है, अगर एक फंक्शन है जो y is equal to क्या है 5x का क्यूब लिखा है, ठीक है, और देखिए ये लिखा क्या है y is equal to 5x क्यूब, तो कोई फंक्शन है जो x के तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 5x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कहने का मतलब किस तरह है, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे dy बाई dx हो जाता है, ठीक है, और ये क्यूब है तो क्यूब आगे आ जाता है 3 इंटू 5x का स्क्वायर हो जाता है, तो 15x स्क्वायर। यही कहलाता है डिफरेंशिएशन को करना। इसका नोटेशन होता है dy बाई dx, और कुछ इस तरह के नोटेशन होते हैं जैसे कैपिटल डी स्मॉल वाई dy, और इस तरह लिखते हैं कैपिटल डी ब्रैकेट में करके fx। इस नोटेशन को बोलते हैं हम एलोर नोटेशन। क्या बोलते हैं? एलोर नोटेशन। सेम प्रकार अगर आपको कहीं इस तरह से लिखा मिले dy बाई dx, इसको हम बोलते हैं क्या? लेबिन्स नोटेशन। लेबिन्स नोटेशन। नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज कॉल्ड लैग्रेंज नोटेशन। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोलता है कि अगर किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है वो उसका वैल्यू आता है 0, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। सेम प्रकार अगर डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1। डी बाई डी एक्स करते हैं ए एक्स प्लस बी, यानी कि आप समझिए ये बी जो है ये कांस्टेंट है, और ए एक्स जो है इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए बाहर की तरफ आ जाता है जो बच जाता है। तो इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि अगर ए एक्स प्लस बी है उसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो ये आंसर निकल कर आता है ए। ए जैसे यहाँ आपको हम समझा रहे हैं, जैसे 5x प्लस 3 लिखा हुआ है और कहना है कि इसका आप डिफरेंशिएशन करें, तो 5 क्या है 5x, इस तरह डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 5 जो है बाहर आ जाता है, यानी कि इस तरह डी बाई डी एक्स करोगे 5x का, ठीक है, और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे, 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हो जाता है 0, और ये क्या है बाहर आ जाएगा इस तरह से, तो बचता है क्या 5। सेम प्रकार यहाँ देखिए, अगर ax प्लस बी है इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है a। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कहता है डी बाई डी एक्स करिए एक्स का पावर m, डी बाई डी एक्स करिए एक्स का पावर m, तो आंसर निकल के आता है ये जो पावर होता है ये आगे साइड आ जाता है, यानी कि x से जस्ट पहले, तो nx ऊपर चल जाता है पावर n-1, ठीक है। पांचवें नंबर पर अगर d बाई डी एक्स है 1 बाई एक्स करके लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव में चले जाता है, इसका आंसर आता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। याद देखिए, अगर आप अंडर रूट में कोई संख्या को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर निकल कर आता है 1/2 अंडर रूट में वो संख्या। जैसे अगर d बाई डी एक्स है रूट एक्स करके तो 1/2 रूट एक्स आएगा। d बाई डी एक्स है लॉग एक्स, लॉग एक्स जब भी होता है तो रेसिप्रोकल में आ जाता है 1/x। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लॉग बेस एक्स लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x लॉग ए। यहाँ आप समझिएगा ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए जो है 1 नहीं होना चाहिए, यानी आप यहाँ 1 नहीं लिख सकते हो, ए की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ
डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है ए का पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर एक्स लॉग ए। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ए की जगह 1 भी आ सकता है, 1 होता है, हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो आंसर आएगा ए एक्स। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वाला चालू हो गया, तो देखिए साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो कॉस एक्स आएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो माइनस में साइन एक्स आता है, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्या आएगा? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आएगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, ध्यान देना, माइनस ध्यान देना, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपका इनवर्स वाला चालू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1 डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका अंडर रूट नहीं होता है, रूट नहीं होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साधारण सा है, सिंपल सा है, 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड, देखिए यहाँ 1 डिवाइड एक्स जो क्या है मॉड में, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से ध्यान देंगे, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड मॉड में एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मॉड कहने का मतलब क्या है, अगर एक्स के जगह कोई भी अंक है, जैसे 5 है तो ये +5 में होगा, और सेम थिंग अगर -5 लिखा हुआ है तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव में 5 लिखा होता है। तो मॉड यह कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 डिवाइड फिर मॉड एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का फर्क है। फिर एक बार देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 डिवाइड मॉड में एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 डिवाइड मॉड एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1।